हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बीएलओ ऐप पर फॉर्म 6 कैसे भरना है, इससे रिलेटेड प्रोसेस मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। लेकिन आज बात करेंगे कि हम बीएलओ ऐप पर जो हमें फॉर्म्स वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त हो रहे हैं, तो उन्हें हम वेरीफाई कैसे करेंगे, उनका फील्ड वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। साथ ही साथ ऐसे मतदाता जो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं अपना फॉर्म 6, उन्होंने अपनी डिटेल यहाँ पे फिल नहीं की है अपनी 2002 की, क्योंकि अब एसआईआर की डिटेल मैंडेटरी है फॉर्म 6 के लिए। तो आप सभी को यहाँ पे वो फील्ड वेरिफिकेशन करते हुए उसकी 2002 वाली डिटेल किस प्रकार यहाँ पे फिल करनी है, आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएलओ ऐप ओपन कर लेना है, उसके बाद हम क्लिक करेंगे फील्ड वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे टोटल लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अभी हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्म फिल दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इस वाले फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे सबसे पहले एप्लीकेंट का नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, रिलेटिव का नेम आ जाएगा, जो भी फादर्स नेम आपने मेंशन किया है राइट हैंड साइड में उसका फोटो आ जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्लर की हुई है पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने की वजह से। अब इसको थोड़ा सा हमें स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे रिलेटिव टाइप में फादर आ रहा है, मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछ, डज दिस फॉर्म पर्टेन टू योर पोलिंग स्टेशन, तो आपको इसको यस करना है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, द डिटेल्स मेंशन अबव एंड इन फॉर्म आर सेम या नोट सेम, तो आपको इसको सेम रहने देना है। इसके बाद एक और मैसेज देता है, द ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म एंड इन द अटैच्ड डॉक्यूमेंट इज सेम है या नॉट सेम। अगर नॉट सेम आपको लगती है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है या एडिट का बटन आपके पास आ जाएगा। जैसे आप एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो डिटेल्स है जो आप एडिट कर सकते हैं वो आपके सामने ओपन हो, तो उसमें आप वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद डीओबी की डिटेल मिलेगी आपको, तो आपको उसकी एज देख लेनी है, एक बार मिला लेनी है, सही नहीं है तो आपको उसको वो भी चेंज आप यहाँ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, कौन सा आपने प्रूफ लगाया है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। व्यू अटैच डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अटैच हुआ है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। मैंने यहाँ पे अभी क्लिक किया है तो जो भी डॉक्यूमेंट था उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो गई है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, द डीओबी एज इन डाटा बेस एंड ऑन हाउस विजिटर, अगर सही नहीं लगती है तो नॉट सेम, अगर सही है तो सेम ही रहने देना है इसको। यहाँ पे हमें रेजिडेंशियल डिटेल्स, यहाँ पे हाउस नंबर आ जाएगा, जो भी यहाँ पे स्ट्रीट है एरिया है वो आ जाएगा, टाउन विलेज आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, तहसील डिस्ट्रिक्ट जो भी उसने फिल किया है या हमारे द्वारा भी फिल किया गया है तो वो डिटेल हमें यहाँ पे फिल दिख जाएगी। एंड एड्रेस प्रूफ के रूप में उसने जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच किया है, व्यू अटैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके हम उसे भी वापस से देख सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम, द एड्रेस इन फॉर्म एंड इन द अटैच डॉक्यूमेंट इज सेम है या नॉट सेम, एड्रेस जो है वो सेम है या नहीं है डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, वो आपको देख लेना, सेम ही रखना है इसको। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। अब मान लीजिए वो कहता है हमसे कि हमारी जो इसकी जो कैटेगरी है वो डिसेबल है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे नोट सेम करके, लेकिन अगर नहीं है तो आपको इसको सेम ही रहने देना है, यहाँ पे नोट सेम नहीं करना है। वापस इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, फैमिली की डिटेल्स है, जिसका भी हमने वोटर आईडी का रेफरेंस दिया है वहाँ पे उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पे शो होगी, तो वो आपको एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, द फैमिली डिटेल इन फॉर्म एंड इन द अटैचमेंट डॉक्यूमेंट इज, सब सेम है तो सेम रहने दीजिए। अब इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा हमारा। डिक्लेरेशन फॉर्म में अब देखेंगे आपकी मतदाता ने यहाँ कोई डिटेल्स फिल करी है या नहीं करी है, ये आवश्यक रूप से आपको चेक करना है। इसके बाद यहाँ फादर का नेम आ जाएगा, मदर का नेम आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्टर इन 2002, तो यहाँ पे इलेक्टर हैज़ नॉट शोन एनी लिंक मैपिंग विद लास्ट एसआईआर, इसका मतलब उसने 2002 की एक डिटेल अपनी यहाँ पे फिल नहीं की है। तो अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आपको बीएलओ के सिग्नेचर मिलेंगे। अगर बीएलओ ने ये फॉर्म फिल किया है तो आपको यहाँ पे बीएलओ के सिग्नेचर आवश्यक रूप से मिलेंगे। अब हमें उस मतदाता की 2002 की डिटेल में चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे नोट सेम करना है। उसके बाद वापस से ऊपर आएंगे, तो यहाँ हमें एडिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। एडिट का बटन मिलने के बाद यहाँ फादर का नेम आ जाएगा, मदर का नेम आ जाएगा, इसको स्क्रॉल डाउन करें। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इज इलेक्टर प्रोजेनी ऑफ 2002 इलेक्टर, हमें यहाँ से उससे डिटेल ले लेनी है। उसके बाद एड रिलेटिव डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप ईएफ में आपकी मैपिंग शो करते थे वैसे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से स्टेट से है, कौन से जिले से है, कौन सी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से है, लास्ट एसआईआर पार्ट नंबर क्या था, सीरियल नंबर क्या था, ये आपको सारी चीज़ें फिल करनी है। उसके बाद सर्च डिटेल पे क्लिक करना। सर्च डिटेल पे क्लिक करने के बाद उसकी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी, उसको वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद अगर आपको डिटेल गलत लगती है तो डिलीट कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। अब इस डिटेल को हमें वहाँ पे वापस से स्क्रॉल करना, यहाँ आपको बीएलओ के सिग्नेचर मिल जाएंगे और यहाँ आपको रिलेशन टाइप सेलेक्ट करना है किससे आपने उसकी मैपिंग यहाँ पे शो करी है, तो वो डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी।
इस इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपडेट का बटन दिया हुआ है, इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास मैसेज आएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का, इसको ओके कर देना है। जैसे आप अपडेट बटन पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि पहले जहाँ पे नॉट शोन एनी लिंक आ रहा था, अब एज ए प्रोजेनी उसका डाटा शो हो गया है। यहाँ पे हमारे इसको वापस से स्क्रॉल डाउन, अब स्क्रॉल डाउन करने के बाद डिटेल्स मेंशन अबाउ एंड इन फॉर्म आर नोट सेम ही रखना है। सेम करेंगे तो सेम एज इट इज़ वाली कंडीशन में आ जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद ऑन फील्ड विजिट एप्लीकेशन इज़ फाउंड, तो यहाँ पे आपको अवेलेबल पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेम कर देना है। इसके बाद जो भी अनुभाग था उसका नेम आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे रिमार्क डालना है कि मतदाता आपकी भाग संख्या में रहता है, आपने वेरिफिकेशन कर लिया है। जो भी आप रिमार्क डालते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। रिमार्क में आपको वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट बटन, जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इस मतदाता की डिटेल सक्सेसफुली यहाँ से वेरीफाई हो गई है। इसको ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके पास नो डाटा फाउंड है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि अगर ऐसा मतदाता जिसने अपना फॉर्म ऑनलाइन भरा है या आपने खुद ने भी उसका फॉर्म ऑनलाइन भरा है, उस टाइम आपके पास डिटेल नहीं थी, जब फील्ड वेरिफिकेशन में वो फॉर्म वापस आता है आपके पास उसकी डिटेल्स आ जाती है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड करते हुए फील्ड वेरिफिकेशन फॉर्म 6 का किस प्रकार करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।